और बाकी फिर यहाँ पे किचन का काम संभाल लेना। अरे प्रेम, तुम आ गए। ये देखो, इनसे मिलो। ये हमने अपने घर के लिए काम वाली रखी है। मैं इनको काम ही समझा रही थी, इतने में तुम आ गए। अरे तू तो वही है ना जिसे मैंने सुबह भीख दी थी। ठीक। साहब कुछ मदद कर दो साहब, 2 दिन से कुछ नहीं, भूख लगी है। अरे मेरे पास खुले नहीं है साहब, मैं बहुत गरीब हूँ, लाचार हूँ, मेरी कोई मदद करने वाला नहीं है साहब, कुछ तो दे दीजिए। भगवान आपका भला करेगा साहब। अरे नहीं नहीं प्रेम, तुम गलत समझ रहे हो। ये कोई भिखारन नहीं है। ये मेरे पास नौकरी मांगने के लिए आई थी, काम के लिए आई थी, इसलिए मैंने इनको रख लिया। अरे नहीं दिव्या, मैं बिल्कुल सही समझ रहा हूँ। आज सुबह ही मैंने इसको भीख दी है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा ये मेरे घर में क्या कर रही है। तू सुबह भीख मांग रही थी और अब तुझे काम की भी जरूरत है। अरे ऐसी भी क्या पैसे की भूख। साहब आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं आपको समझाती हूँ। अरे मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, मैं पहले से ही बहुत समझदार हूँ। तुम जैसे लोगों को ना मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। पहले तो घर ढूंढते हो कि मुझे वहाँ पे काम करना है, और उसके बाद वहाँ पे चोरी करके रफू चक्कर हो जाते हो। देखिए साहब, ये सच है कि मैंने सुबह आपसे भीख मांगी थी, और हाँ मैं भीख मांगती हूँ, लेकिन मैं चोर हूँ ये आप सरासर गलत बोल रहे हैं। मैं चोर नहीं हूँ साहब, आप सच जानना चाहते हैं। ठीक है, आप मेरे घर चलिए, मैं आपको सब बताती हूँ। ठीक है, आज मैं तेरा सच ही देख लेता हूँ। अगर कुछ भी गड़बड़ निकली ना तो तुझे सीधा जेल पहुँचाऊंगा मैं। चलो दिव्या, तुम भी चलो, तुम्हें भी तो पता चले ऐसे लोगों की सच्चाई। आइए साहब, वो देखिए, वो है मेरी मजबूरी। ये मेरा इकलौता बेटा है, गलत दोस्तों के चक्कर में नशे की सोहबत में पड़ गया और इतना नशा करने लगा, जब तक एहसास हुआ कि नशा बहुत बुरी चीज है और इसने छोड़ने की सोची, तो नशा ना करने की वजह से इसको पैरालाइज्ड हो गया, लकवा मार गया इसको। क्या करूं साहब, डॉक्टर ने 10 लाख रुपए का खर्चा बताया। अरे मैं इतनी गरीब औरत हूँ, कहाँ से लाऊंगी इतना पैसा। मेरा इकलौता जवान बच्चा बीमार, घर में कोई और कमाने वाला नहीं है साहब, इसलिए मुझे जो काम मिलता है, जहाँ मिलता है, मैं सब करती हूँ ताकि किसी तरह कुछ पैसे इकट्ठे कर लूं। और जब कोई काम नहीं होता ना साहब, तो मजबूरी में सड़क पर खड़े होकर भीख मांगती हूँ। अरे इतने सालों से मेहनत कर रही हूँ, लेकिन तब भी 2 लाख ही जमा कर पाई हूँ साहब। भीख मांगकर जो पैसे मिलते हैं उससे मैं इसकी दवाइयों का खर्चा तो कर लेती हूँ, लेकिन इसके इलाज का जो पैसा है वो अब तक इकट्ठा नहीं हो पाया। बस यही मेरी मजबूरी है, क्या करूँ, माँ हूँ ना, जवान बच्चे को अपनी आंखों के सामने तड़पता हुआ मरता हुआ नहीं देख सकती। जब तक जिंदा हूँ, जो बन पड़ेगा इसको ठीक करवाने के लिए मैं जरूर करूँ, अब चाहे इसके लिए मुझे भीख ही क्यों ना मांगनी थी। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने गलत समझा और आपको अनजाने में पता नहीं क्या क्या सुना दिया। मुझे नहीं पता था आप इतनी बड़ी परेशानी में हो। कल से आप काम पे आ सकती हो और मैं आपको एडवांस में दूंगा ताकि आप इनका दवाइयों का खर्चा उठा सको। और अब आपको भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है। आपको इनके इलाज के लिए पैसे चाहिए ना, मैं एक लोन की कंपनी में काम करता हूँ, मैं आपको लोन दिला दूंगा। आप धीरे धीरे काम करके वो पैसे चुका देना। आप चिंता मत कीजिए साहब, मैं लोन का सारा पैसा चुका दूंगी, चाहे मुझे इसके लिए कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। हाँ मुझे पता है आप चुका दोगे, आप टेंशन मत लीजिए, जल्दी ठीक हो जाएंगे। आप बस इनका ध्यान रखो, कल टाइम से आ जाना, हम चलते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। चलो दिव्या।